आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। सबसे पहले तो जिस तरीके से ये बात आई थी कि हमेशा ये थी आपको, जैसे पहले जब विधानसभा में आप तीन ही विधायक थे तो कैसे आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से भी स्पीकर की तरफ से निकाल दिया जाता था, और आज आप खुद स्पीकर हैं और इतना वो दिन आ गया कि किस विधायकों को आपने निकाल चुके हैं। नहीं, देखिए, ये जो परिस्थितियाँ दुर्भाग्यपूर्ण है जी उसका कारण ये है कि उपराज्यपाल के अभिभाषण में जिस तरह का विपक्ष ने व्यवहार किया वो गैर जिम्मेदार व्यवहार था। और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि विपक्ष जो है वो बहुत ही हल्के स्तर पर आकर और अभिभाषण को अव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। जी और उन्होंने उसको अव्यवस्थित किया भी, जिसके कारण अभिभाषण में रुकावट आई और महामहिम उपराज्यपाल जी को रुकना पड़ा। तो ये समय का तकाजा था कि उस समय ये कार्रवाई जो है करना आवश्यक था और ये कार्रवाई की गई। 3 दिन के लिए उनको सदन से निष्कासित किया गया है। अब प्रश्न ये है कि सदन का तात्पर्य है विधानसभा, और ये स्पष्ट रूप से रूल बुक में लिखा है। और निष्कासन का अर्थ सिर्फ सदन की कार्रवाई से नहीं होता, अपितु पूरे सदन अर्थात पूरी विधानसभा से निष्कासन होता है, और उसी का पालन किया गया है। मुझे लगता है कि जो लोग सत्ता में रहे हैं 10 वर्ष, उनके अपने राजनीतिक कार्यकाल में पहली बार ऐसा अवसर आया कि वो विपक्ष में है, तो उनको बड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ उनकी मनोस्थिति। जी, वहीं अभी एक के बाद एक कुछ ना कुछ ज़बरदस्त हो रहा है बीजेपी की तरफ से, और कैग की भी रिपोर्ट आई शराब नीति, जिसको आपने आगे भेज दिया। क्या उसका सर प्रोसेस है अभी शराब नीति वाली? ये जो एक्साइज पॉलिसी पर जो कैग की रिपोर्ट आई है सीएजी की, इसको अभी पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया गया है। 3 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट जो है सदन के पटल पर आएगी। और कल जो दिल्ली विधानसभा का सचिवालय है, जो सचिव हैं, उनको आदेश दिया गया है कि इसके ऊपर संबंधित विभाग से एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है, एक्शन टेकन नोट 1 महीने के अंदर अंदर पॉजिटिवली आना चाहिए, जिससे कि हम नहीं चाहते इसमें ज़रा भी कोताही बरती जाए, क्योंकि पूरा देश, पूरी दिल्ली के लोग सच जानना चाहते हैं और सच सामने आने के बाद कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। वहीं सर हेल्थ के ऊपर भी कैग रिपोर्ट आई है। क्या क्या आपको लगता है कि क्या कोई घोटाले हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक से लेके जॉब अप टेबल भी? अभी टेबल होगी 3 बजे, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे और सदन में उस पर चर्चा होगी और उसको भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाएगा। वहीं एक और मुद्दा विजेंद्र जी चल रहा है अभी, नाम चेंज करने का। जैसे नीलम पहलवान ने भी, विधायक ने भी अपना नाम बताया कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ होना चाहिए। वहीं मुस्तफाबाद से जो विधायक, जो अब डिप्टी स्पीकर भी बन चुके मोहन सिंह, उन्होंने भी कहा कि मुस्तफाबाद का नाम शिवविया या शिवपुरी होना चाहिए। क्या मानते हैं कि ये होगा? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि कोई भी सदस्य अपनी भावना व्यक्त कर सकता है सदन में, और सदन में सदस्यों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। और उसमें जो भी उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं वो आमंत्रित हैं, उस पर कभी कोई रोका टोकी नहीं है। सबने अपनी अपनी आवश्यकताओं, वहाँ के नागरिकों की मांग के आधार पर ही कुछ कहा होगा। तो यानी अब लगता है कि सर जल्द नाम चेंज होगा? नहीं, ऐसा मेरा ना अधिकार क्षेत्र है, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है कि मैं इस तरह की कोई बात आपसे कहूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि सदन में जिन सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है वो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान तो अपनी ओर आकर्षित करती है, और स्वाभाविक रूप से लोगों का उसको कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी मिल रहा है। वहीं बात करें कि जब आप विपक्ष में थे तो आप हमेशा कहते थे कि बिल्कुल दिल्ली में महिलाओं के ऊपर कुछ भी नहीं हो पाया। वहीं जो केजरीवाल सरकार थी वो कह रही थी कि हमारे पास पुलिस ही नहीं है, ना हमारी केंद्र में सरकार है। वहीं अब जिस तरीके से अभी हम देख भी रहे हैं कि एक केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी एक पूरी बैठक बिठाई हुई है लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर। कितना आपको लगता है कि अब दिल्ली में और भी बेहतर से बेहतर काम होगा लॉ एंड ऑर्डर पर? मैं तो यही समझता हूँ कि लगातार अब डबल इंजन की सरकार काम करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का सुधार होगा, दिल्ली का विकास होगा, एक विकसित दिल्ली का जो सपना दिल्ली वालों ने देखा है वो पूरा होगा।
तो बिल्कुल हमारे साथ थे विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने देखिए साफ तौर पे पूरी खुल के हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत और विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अली अब्बास नकवी, एनडीटीवी के लिए।